नमस्कार साथियों, आज पूरे भारत में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा संकट है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे बड़ा संकट ऑक्सीजन का है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जितना भी ऑक्सीजन पैदा होता है उसका 90% क्लोरेला से होता है, यानी कि जो समुद्र में नीलहरित शैवाल होते हैं, इस प्रकार के जो वृक्ष होते हैं समुद्री, उनसे ऑक्सीजन ज़्यादा पैदा होता है और मात्र 10% ही ऑक्सीजन जल के बाहर जो पेड़ पौधे हैं उनसे प्राप्त होता है। तो जो जल के बाहर है, जैसे पीपल है, बरगद है, नीम है, इस प्रकार के जो पेड़ होते हैं उनमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा पैदा होती है। तो इस प्रकार के पेड़ों को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ज़्यादा इनका देख रेख करना चाहिए, इनका अधिक से अधिक रोपण करना चाहिए। तो आज हम लोग स्पेशल चर्चा करेंगे पीपल के वृक्ष की, कि पीपल का वृक्ष हमारे जीवन में क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ऐसी मान्यता है। तो आज कोरोना के समय में सबसे ज़्यादा संकट ऑक्सीजन की है। देखिए, हमारे पृथ्वी पर दो प्रकार के जीव हैं, एक जंतु है और एक वनस्पति। अगर सभी जंतु खत्म हो जाएं, नष्ट हो जाएं, तो वनस्पतियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सभी वनस्पतियां नष्ट हो जाएं तो सभी जंतु भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वनस्पतियों से ही ऑक्सीजन मिलता है, बनता है, और उस ऑक्सीजन का सांस के रूप में प्रयोग करते हैं जंतु। तो देखिए, आपको बहुत हम अच्छे से समझाना चाहेंगे जंतु और वनस्पति। ये जो दो प्रकार के जीव हैं, इन दोनों में एक बात की ये विशेषता है, कॉमन है, कि ये दोनों सांस लेते हैं। जंतु भी सांस लेते हैं, वनस्पति भी सांस लेती है। देखिए, पहले ये कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा समझ लीजिए, तब आपको अपने से पता चल जाएगा कि पीपल का वृक्ष हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों अधिक से अधिक हमें इसका रोपण करना चाहिए। तो देखिए, जो जंतु होते हैं वो भी सांस लेते हैं और वनस्पतियां भी सांस लेती हैं। जंतु भी भोजन बनाते हैं, भोजन करते हैं, और वनस्पतियां भी भोजन बनाती हैं और भोजन करती हैं। तो दोनों कॉमन है। अब जंतु में देखिए, सांस में और वनस्पतियों के सांस में अंतर क्या है। जो जंतु होते हैं, जंतु में मनुष्य भी आता है, गाय, बैल, भेड़, बकरी, ये सभी जो जंतु सांस लेते हैं वो 24 घंटे लगभग एक समान सांस लेते हैं और 24 घंटे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, जो हवा में है उसको ग्रहण करते हैं और बदले में कुछ बदल करके उत्सर्जित करते हैं। और ये काम निरंतर 24 घंटे चलता रहता है। पेड़ पौधों में भी ये चलता रहता है, दिन के भी समय पर सांस लेते हैं और रात में भी सांस लेते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि वनस्पतियों में दिन के ही समय भोजन बनता है, तो भोजन के दौरान जब इनका सांस भी ये लेते हैं तो सांस के समय ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जंतु भी सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इनका जो कार्बन डाइऑक्साइड है जंतुओं का, वो वातावरण में विलीन हो जाता है। यानी कि जंतु जब सांस लेते हैं तो वो वातावरण को प्रदूषित करते हैं। लेकिन जब वनस्पतियां दिन में सांस लेती हैं, जब उनका जब ब्रीथिंग होता है दिन में, तो उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है उसका वो इस्तेमाल स्वयं पेड़ पौधे ही अपना भोजन बनाने के रूप में कर लेते हैं। लेकिन रात के समय में जब वो सांस लेते हैं, तो चूंकि रात में भोजन नहीं बनता, रात में पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बनाते हैं, है कि नहीं, तो उनका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वातावरण में विलीन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। तो दिन में भी उत्सर्जन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, रात में भी, लेकिन दिन वाला उनका कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो जाता है भोजन बनाने में। कैसे होता है अभी हम बताएंगे, लेकिन रात वाला नहीं हो पाता, इसलिए वो वातावरण में विलीन होता रहता है। इसलिए हमें पेड़ पौधों के नीचे रात में सोना नहीं चाहिए। अब देखिए, जो हम सांस लेते हैं, मनुष्य जब सांस लेता है तो उसमें 78% नाइट्रोजन होता है, क्योंकि वातावरण में 78% नाइट्रोजन है। 21% ऑक्सीजन होता है, O2, ठीक है, और 0.93% आर्गन होता है और 0.03% या इससे भी थोड़ा सा कम CO2 होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब एक मनुष्य सांस लेता है तो हवा के
रूप में ये 4 प्रकार की मुख्य रूप से गैसें उसके शरीर में जाती हैं। और जैसे ही वो सांस छोड़ता है, जब सांस लेगा तो इतनी परसेंट में गैसें गई अंदर, और जब सांस छोड़ा तो नाइट्रोजन 78% ही निकलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे शरीर में इस्तेमाल नहीं होता, तो नाइट्रोजन पूरा पूरा निकलेगा। ऑक्सीजन में कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन केवल 16% ही, 16 या 17% ही निकलेगा। बाकी ऑक्सीजन हमारा शरीर खुद ग्रहण कर लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन से ही हमारा ब्लड शुद्ध होता है। तो 16 5 21 यानी कि 5% की खपत हमारे शरीर में हो जाती है, और उसी 5% के बदले में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 4.5% से 5% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड हम जब सांस छोड़ते हैं तो निकलता है। यानी जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड 4 से 5% के बीच में हो जाता है। तो देखिए, हम जब सांस लिए तो क्या हम पूरा का पूरा ऑक्सीजन सांस लिए हैं? नहीं। क्या हम जब सांस छोड़े तो पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड सांस में छोड़े हैं? नहीं। हम ऑक्सीजन भी छोड़े हैं 16%, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है, इसीलिए कह दिया जाता है कि मनुष्य जब सांस छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है कि नहीं? लेकिन ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। अब देखिए, पेड़ पौधों में, पेड़ पौधे जब दिन में सांस लेते हैं तो सब कुछ यही जैसा मनुष्य का है, क्योंकि उसी वातावरण में वो भी हैं। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं तो इनका कार्बन डाइऑक्साइड इनके भोजन बनाने में इस्तेमाल होता है, क्योंकि इनके भोजन बनाने में CO2 लगता है और जल लगता है और प्रकाश, सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है, मुख्य रूप से 3। और क्लोरोफिल होता है पेड़ पौधों के अंदर, हरे रंग का क्लोरोफिल के ही माध्यम से भोजन बनाया जाता है। कहाँ बनता है? पत्तियों में। ठीक है, तो पेड़ पौधों की पत्तियों में रंध्र होते हैं, छोटे छोटे रंध्र, स्टोमा बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, स्टोमा, रंध्र जिसे छिद्र कहते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से पेड़ पौधे सांस भी लेते हैं। ये पेड़ पौधों के पूरे तने में होता है, पत्तियों में भी होता है, तने में भी होता है, पत्तियों में ज़्यादा होता है। तो इसके माध्यम से ये सांस भी लेते हैं और इसी के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन करते हैं। यानी कि जब भोजन बना लेते हैं, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश के माध्यम से दिन में जब ये भोजन बना लेते हैं तो जल में चूंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, यौगिक है जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, तो जल जब टूटता है तो ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो पेड़ पौधे जब दिन में भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन को वो मुक्त करते हैं, यानी ऑक्सीजन हवा में छोड़ते हैं और फिर ग्लूकोज बनाते हैं। तो दिन में जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे हैं सब ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्योंकि वो भोजन बनाते हैं और भोजन बनाने के दौरान ऑक्सीजन वो मुक्त करते हैं। बात समझ में आ रही है? रात के समय में जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे हैं सभी में भोजन बनाने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, क्योंकि प्रकाश में ही क्लोरोफिल एक्टिव होता है और वो भोजन बनाता है। रात में प्रकाश ही नहीं रहेगा तो भोजन कहाँ से बनेगा? तो जब भोजन नहीं बनेगा तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जब वो सांस पेड़ पौधे ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में विलीन हो रहा है। ये हो गई हर प्रकार के पेड़ पौधों की बात। लेकिन स्पेशल पीपल की विशेषता ये है कि जो पीपल होता है, पीपल के पेड़ में जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, वो दिन के समय में आमतौर पर बंद रहते हैं या बहुत कम खुले रहते हैं, रात में ज़्यादा खुलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीपल गर्म स्थान वाला पेड़ पौधा है। हालांकि हर जगह पाया जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि सूखे स्थानों पर भी ये उग आता है, छतों पे उग जाता है, चट्टानों पर भी उग जाता है। पीपल की ये विशेषता है कि वो अपने अंदर की नमी को वातावरण में ज़्यादा विलीन नहीं होने देता, क्योंकि दिन के समय उसके जो छोटे छोटे छिद्र हैं, रंध्र हैं, वो बंद हो जाते हैं और रात के समय एक्टिव होते हैं। तो जब रात के समय एक्टिव होते हैं तो ये पीपल क्या करता है कि रात के समय वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी ओर खींचता है, अपने तनों में वो संचित करता है, ताकि दिन के समय में जब उसको प्रकाश मिले तब वह भोजन बना सके।
क्योंकि दिन में उसके रंध्र बंद रहते हैं। तो पीपल के पेड़ के नीचे अगर हम रात में भी सोएं तो ऐसा नहीं है कि रात में पीपल का पेड़ हमको ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ही दे रहा है, हर पेड़ की तरह। लेकिन चूंकि उसके रंध्र एक्टिव हैं रात में और बाहर के कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपनी ओर खींच रहे हैं, तो पीपल भी जब सांस ले रहा है तो उसका भी जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो भी इन रंध्रों के माध्यम से फिर से संचित हो जा रहा है। अर्थात वातावरण में रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड वो नहीं छोड़ रहा है और दिन में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल वो भोजन बनाने में कर रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, बरगद का भी, नीम का भी, तुलसी का भी। एक पीपल का वृक्ष, सामान्य पीपल का वृक्ष एक वर्ष में लगभग 100 किलोग्राम ऑक्सीजन छोड़ता है। एक मनुष्य को एक वर्ष में लगभग 750 किलोग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। कम ज़्यादा भी हो सकता है, एक डाटा है ये कि अनुमानतः 100 किलोग्राम ऑक्सीजन मुक्त करता है पीपल, छोड़ता है, और 750 किलोग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता एक वर्ष में एक व्यक्ति को पड़ती है। तो इसका मतलब कि अगर लगभग 8 पीपल के वृक्ष यानी कि 800 किलोग्राम ऑक्सीजन, यानी एक व्यक्ति को कम से कम अपने पूरे जीवन काल में 8 पीपल का वृक्ष लगा देना चाहिए, क्योंकि वो 8 पीपल के वृक्ष के बराबर ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है। अब अलग बात है कि नीम से भी वो ऑक्सीजन ले रहा है और पेड़ पौधे हैं उससे भी ले रहा है, वो ठीक है, लेकिन 8 पीपल के वृक्ष के बराबर वो ऑक्सीजन लेता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो कम से कम अपने जीवन काल में 8 पीपल का वृक्ष जरूर लगाए। पीपल का वृक्ष आप समझ ही गए हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है। इसका धार्मिक प्रयोजन से आप मत जोड़िए, ये तो धार्मिक प्रयोजन इसका इसलिए बताया गया क्योंकि पढ़े लिखे लोग कम थे हमारे यहाँ, उनको सीधी बात बताई जाती, ये विज्ञान की बात बताई जाती तो उनको समझ में नहीं आती, इसलिए उसको धर्म से जोड़ा गया कि पीपल का वृक्ष काटोगे तो पाप लगेगा। अब इससे वो डरने लगे कि पीपल का वृक्ष नहीं काटेंगे। अब जब पाप से बचने के लिए पीपल का वृक्ष नहीं काटेंगे तो पीपल का वृक्ष रहेगा, ऑक्सीजन देगा, उससे हमें लाभ मिलेगा, है कि नहीं। तो नीम के लिए भी रोका गया क्योंकि नीम भी ऑक्सीजन देती है, तुलसी के लिए भी रोका गया। तो वैज्ञानिक कारण इसका है। तो इसलिए हमें पीपल के वृक्ष का महत्व समझना है, अधिक से अधिक पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए अपने आसपास, घरों के आसपास, खेतों में जितना हो सके। एक पीपल का वृक्ष तैयार होने में थोड़ा समय लेता है, लेकिन जब तैयार हो जाता है तो ये बहुत लंबे समय तक रहता भी है, 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ी तक चलता है। इसलिए अगर आप पीपल का वृक्ष लगा देते हैं तो सिर्फ आप ही इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसके ऑक्सीजन का, बल्कि आपकी पीढ़ी, आपके आसपास के लोग सब इस्तेमाल करेंगे और इसके जिम्मेदार आप होंगे कि आपने एक पुण्य का काम किया है, आपने पीपल का वृक्ष लगाया है। तो बस आज इतना ही, मैंने आपको यही समझाया कि पीपल का वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे हर वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पीपल, नीम, बरगद का स्पेशल आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो हमारे लिए प्राणदायी गैस है उसका उत्सर्जन करते हैं।